गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन है वह आवाज़ यहाँ तक हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटे। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। तो वो अपने धुन में छे मंटू, डरा डरा हुआ सा, इतना मुंह लगा के बचा वैसे छे। तो इतने में अशोक चाचा आ गए, उनके डैडी जो है उनको लेके आए। तो पूरे जने वो डाइनिंग टेबल, जो माँ ने बड़ा डाइनिंग टेबल सेट करके रखा था ना बेटे, तो वहाँ पे बैठ के पूरे जने चाय नाश्ता जो भी है वो पूरा बैठ के खा रहे थे। सब जने हंसी खुशी से थे, मगर मंटू जो है उदास बैठ गया वैसे। तो अशोक चाचा उसको हंसाने के लिए कई सारे जोक्स बोलते, कई सारे गीत सुनाते ताकि बच्चा हंसता बोल के, फिर भी उसका दिल यहाँ पे नहीं है, बेचारा इतना मुंह लगा के बैठा हुआ है। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे थे और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया। तो बेचारा छोटा बच्चा है ना बेटे, तो बहुत डर गया कि अशोक चाचा चले भी गए, रात का खाना खा लिया लोग, खाना खा के सो भी गए। तो रात में मंटू को एक सपना आया। सपने में क्या दिखाई दिया बोले तो सपने में एक चीकू और रसगुल्ला, ये दो चीज़ उसने खाई थी ना, तो ये दो चीज़ उसको सपने में आके उसको डराने लगी और डराने लगी। क्या बोल के, मंटू तुमने हमें बगैर अपने मम्मी के परमिशन से हमें खा लिया, तूने ये बहुत बड़ी गलती की तूने बोल के और डरा दिए सपने में आके। ये दो चीज़, स्वीट और ये फ्रूट, सपोटा और रसगुल्ला आके उसको डरा दिया। वह सवेरे उठा, किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था। उस दिन उसे स्कूल का काम भी मम्मी से ही करवाया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। तो सुबह उठा, डरते डरते वही उदास चेहरा, तो सीधा मम्मी के पास गया। मम्मी मैंने होमवर्क नहीं किया। तो बेचारी मम्मी क्या करती, फिर इसको कहीं डांटते, कोई मारते टीचर्स बोल के। तो क्या करी मम्मी, जल्दी जल्दी उसका होमवर्क भी करके बैग में डाल, सीधा स्कूल जाता। जाने के बाद वहाँ पे फर्स्ट पीरियड गणित का था, गणित यानी मैथ्स का था फर्स्ट पीरियड। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इस तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। तो बेचारे होमवर्क सबमिट कर देता मैथ्स के टीचर को। तो सर थे, तो सर पूरा होमवर्क करेक्शन करते, पूरे सम्स जो है करेक्ट है उसके। कौन करे थे, मम्मी करी थी, इसीलिए पूरे करेक्ट है। तो उसको शाबाशी देते। सर क्या करते, उसको बुलाते, पूरे क्लास के सामने अप्रिशिएट करते कि मंटू देखो कितना अच्छा कर रहा है। तो और मंटू से भी कहते कि मंटू अगर तूने ऐसा ही ध्यान लगा के रोज ऐसा ही होमवर्क अच्छा कर लिया ना, तो देख सच में तू क्लास में फर्स्ट आ जाएगा बोल के उसको पीठ थपथपाते, यानी शाबाशी देते उसको। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा है, मंटू तुमने फिर गलत काम किया है। तो बेचारा क्या करा, सीधा वो बुक ले लिया, अपना होमवर्क बुक लेके सीधा जाके अपने प्लेस पे बैठ गया। अब बैठने के बाद फिर से उसके दिल से आवाज़ आने लगी कि मंटू फिर से तुमने गलत काम किया, कल एक गलत काम किया, चोरी की तूने, माँ से बगैर पूछे खा लिया। आज जो है सर अप्रिशिएट कर रहे तेरे को, तेरी गलत बात है, मम्मी करी थी होमवर्क, तूने नहीं किया ना, फिर से तो गलत काम कर रहा, सच बात बोला ही नहीं तू बोल के फिर से उसका दिल उसको डरा रहा था। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज़ उतनी ही तेज होती। उसने साफ साफ सुना, आवाज़ कह रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, सवाल तुमने अपने आप नहीं किए हैं, अपनी मम्मी से करवाए हैं। तो जितना खामोश बैठता जा रहा मंटू, उसके दिल से उतनी जोर जोर की आवाज़ निकल, मंटू तूने गलत काम किया, मंटू तूने गलत काम किया, तूने ये पूरे सवाल, ये पूरे सम्स जो है अपने मम्मी से करा, तूने नहीं किया, मगर ये सच बात बोल सकता ना तू सर के सामने, ये गलत काम कर रहा तू बोलकर उसका दिल जो है उसको बार 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 पिंच करने लगा। मंटू ने सोचा आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है।
क्या मेरे अंदर से आती है? क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं? तो मंटू बेचारा छोटा है ना, उन्हें सोचने लगा आखिर ये आवाज़ जो है मेरे को डरा रहा ना, ये आवाज़ आ रही कहाँ से? ये आवाज़ आ रही कहाँ से? तो सोचता, अच्छा कल मैंने चीकू और रसगुल्ला खाया, वो मेरे पेट में उतर गए थे, तो वो अंदर जो बैठे हुए मेरे पेट में वो उसकी आवाज़ होंगी, वो लोग डरा रहे होंगे बोल के मैं सोचा। अब ये सवाल, ये सम्स जो है ये भी मेरे पेट में चले गए क्या? पेट में जाके मेरे अंदर से आवाज़ निकाल के मेरे को डरा रहे क्या बोल के सोचने लगा मंटू। मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरह सीट से उठा और अध्यापक जी की मेज़ के पास गया। वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अध्यापक ने पूछा, क्या बात? मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए थे। तो अब वो दिल की आवाज़ जो उसको डरा रहा था ना, तो डर के मारे सीधा झट बोल के सीट से उठा, अपने प्लेस से उठ के सीधा अध्यापक के टेबल, सर के टेबल के पास गया। जाके सर को बोला, सर आपको कुछ बोलना है। तो सर बोलते, बोलो मंटू, क्योंकि खुश है सर भी, बोलो मंटू। तो मंटू कहता, सर मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मैंने आपसे गलत बात कही थी। ये पूरे आज के सम्स जो है मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किया है पूरे होमवर्क, तो इसीलिए पूरे सम्स करेक्ट है। मैंने नहीं किया होमवर्क, मम्मी ने किया था बोल के सच बात बोल देता। अब सच बात दिल से निकल गई तो उसको सुकून पहुंचता। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हुआ? आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए हैं तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने सच बात बता दी। तो अध्यापक पहले तो एकदम शॉक में आ जाता, अच्छा बोल के फिर सोचते कि नहीं, बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उसने सच बात बताई, गलती को छुपाया नहीं, सच बात बताई। तो वही उसको फिर से शाबाशी देते, अप्रिशिएट करते हुए सर कहते कि ठीक है मंटू, आज तुमने अपने मम्मी से पूछ के किया, कल से अपने आप कर लेना तो तुम्हारे को आदत भी हो जाएगी। तुम इसमें कोई ये बात नहीं है कि तुमने मम्मी से करा है, ठीक है, मगर कल से अपने आप करना। और मुझे इतनी खुशी है कि तुमने सच बात बताई, तुमने झूठ को जो है छुपा के नहीं रखा, सच बात बाहर बोली ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारे को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ बोल के कहे वो मैथ्स के सर। तो बच्चों आज यहीं पर रोकते हैं, धन्यवाद।